Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says a wire of resistance R1 is drawn out so that its length is increased by twice of its original length. Alright. उसकी लेंथ हमने क्या कर दी? ट्वाइस कर दी इसकी ओरिजिनल लेंथ पे, ठीक है? इंक्रीज करी इतने से, इंक्रीज्ड बाय बोल रखा है, ठीक है? यानी कि पहले मान लीजिए उसकी लेंथ एल थी, हमने उसको ट्वाइस से इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज कितना हुआ है? मतलब 12 के इक्वल इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल लेंथ एल थी, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 12 का। तो अब न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी? 12 प्लस एल, यानी कि 3 एल के इक्वल। द रेशियो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है? द रेशियो बताना किसका? न्यू रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस का। ओके, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए रेजिस्टेंस लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों देखिए, रेजिस्टेंस आपका किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस देखिए होता है आपका रेसिस्टिविटी टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। दिस इज द फार्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस। ये किसका होता है? रेजिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है? एक वायर है बच्चों, मान लीजिए दिस इज अ वायर, ठीक है? ये आपकी कोई वायर है जिसकी लेंथ आपकी कितनी थी? एल के इक्वल थी। आपने इसकी लेंथ को ट्वाइस से इंक्रीमेंट कर दिया है। ट्वाइस से क्या क्या है? इंक्रीज किया है। इंक्रीज्ड बाय लिखा हुआ है, ठीक है? अगर इंक्रीज्ड टू ट्वाइस लिखा होता है तो इसका मतलब टू टाइम्स होता है, लेकिन इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस लिखा है तो इसका मतलब जो उसकी नई लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? इसकी जो नई लेंथ है वो 3 एल के इक्वल हो जाएगी, ठीक है? तो देखिए बच्चों, इसकी नई लेंथ ऐसे कितनी हो जाएगी? 3 एल के इक्वल हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए, इसकी जो पहले एल लेंथ थी तो इसकी थिकनेस जो थी वो मान लीजिए इसका एरिया ए था। अब इसका एरिया डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है? इसकी लेंथ देखिए ऐसे बढ़ जाएगी ना, लेंथ बढ़ जाएगी तो उसका ऑब्वियस सी मतलब है टोटल एरिया डिक्रीज करना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? देखिए, टोटल वॉल्यूम तो हर कंडीशन पे क्या रहेगी? कांस्टेंट, ठीक है? वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? आपका एरिया इंटू लेंथ के इक्वल, ठीक है? किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है? अब बच्चों देखिए, अगर आप यहाँ पर से आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर आपका एल भी वेरी कर रहा है, ए भी वेरी कर रहा है। मैं सिर्फ एक वेरिएबल्स लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है? एरिया को देखिए बच्चों, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? एरिया हो जाएगा यहाँ से कितना? वॉल्यूम बाई लेंथ के इक्वल। तो मैं इसको पुट कर लेता हूँ, वॉल्यूम, ठीक है? बाई आपका कितना हो जाएगा? लेंथ, ठीक है? ये लेंथ आपका ऊपर जाके कितना हो जाएगा? आपका लेंथ का स्क्वायर हो गया। ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? रो कांस्टेंट है, ठीक है? ये तो आपके मटेरियल पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम भी क्या रहेगी बच्चों? आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है? तो यहाँ से मुझे ये पता चला जो रेजिस्टेंस है ये किसके प्रोपोर्शनल? आपके एल स्क्वायर के, ठीक है? किसके प्रोपोर्शनल? आपके आर स्क्वायर के, ठीक है? ये रिजल्ट आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है इसकी ओरिजिनल लेंथ बच्चों, मान लीजिए आपकी कितनी थी? ओरिजिनल लेंथ, ठीक है? ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए इसकी एल नॉट के इक्वल थी, ठीक है? किसके? चलो एल के इक्वल मान लेते हैं। ओरिजिनल लेंथ इसकी एल के इक्वल थी। अब हमने इसको इंक्रीज कर दिया, ट्वाइस से इंक्रीज बाय ट्वाइस लिखा है, ठीक है? तो जो उसकी नई लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इंक्रीज बाय ट्वाइस लिखा है, तो पहले एल थी तो 2 एल से इंक्रीज करेगी तो 12 प्लस एल कितनी हो जाएगी? 3 एल के इक्वल। तो ये इसकी क्या होगी बच्चों? आपकी न्यू लेंथ होगी। अब जो नया रेजिस्टेंस है उसको मैं आर प्राइम बोल देता हूँ। ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? आपकी 3 एल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। और मुझे यहाँ पर से इनका रेशियो बताना है। तो रेशियो देखिए, रेशियो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल। न्यू रेजिस्टेंस आर डैश है, आर प्राइम है, और पुराना वाला क्या है? आर। तो यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 एल का स्क्वायर कितना होता है? 9 एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो इसका रेशियो 9:1 के इक्वल रहेगा, ठीक है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना? 9:1। दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आपको ए ऑप्शन पे क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।